बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी न्यू स्टाइल स्नैक्स की रेसिपी, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हैं। ना तो ये पिज़्ज़ा है और ना ही सैंडविच, लेकिन एक मरतबा जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो इतनी ज़्यादा टेस्टी ये बनती है कि आप पिज़्ज़ा और सैंडविच को बिल्कुल भूल जाएंगे। बहुत सारी टिप्स मैं वीडियो के दौरान शेयर करूँगी, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, और इसको हम छान कर इस्तेमाल करेंगे। 1 खाने का चम्मच पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। अगर आप कम डालना चाहते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे और आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। बेकिंग पाउडर अगर आप डालना चाहते हैं तो वो आप 1 चाय का चम्मच डाल सकते हैं। साथ ही इसमें 2 खाने के चम्मच घी शामिल करेंगे और इसको मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है नीम गर्म दूध। आप इसकी जगह पर पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा दूध हम इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। मिक्स करने के बाद डो को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से गूंद लेंगे, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। डो को गूंदने के बाद इसको 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए। 15 मिनट रेस्ट देने के बाद हम इसको बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। मैंने यहाँ पर 8 पेड़े बनाए हैं, आप चाहें तो 10 भी बना सकते हैं। बिल्कुल कम टाइम में बहुत ही मज़े के स्नैक्स बनते हैं और इसको बनाने के लिए किसी खमीर वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो जब चाहें आप इसको ईज़िली बना सकते हैं। पेड़े बनाने के बाद आपने इसको बेल लेना है। जिस तरह से छोटे साइज़ की एक पूरी होती है, बस इस साइज़ में आपने इसको बेलना है। सारे पेड़ों को इसी तरीके से हम बेल लेंगे। इसके बाद एक रोटी ले लेंगे और इसके ऊपर हल्का सा घी लगाकर मैदा डस्ट करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे, दोबारा से घी लगाएंगे और मैदा डस्ट करेंगे। 4 रोटियों को 1 बाय 1 ऊपर नीचे रख के मैंने इस तरह से इनकी एक मोटी सी लेयर बना ली है। इसी तरह से हम एक और लेयर तैयार कर लेंगे। इसके बाद इनको अच्छी तरह से रैप करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 300 ग्राम बोनलेस चिकन। 1 चाय का चम्मच नमक इसमें शामिल करेंगे और 1 चाय का चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चाय का चम्मच ही हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। थोड़े से ड्राई ओरिगानो लीव्स इसमें ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। आधा खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 15 मिनट का रेस्ट देंगे। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। चिकन को पकाने के लिए एक पैन में 1/4 कप घी डालेंगे। मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें शामिल करेंगे और मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट या फिर चिकन का कलर चेंज होने तक हम इसको पका लेंगे। चिकन को पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। सेंटर में इस तरह से थोड़ी सी स्पेस बनाएंगे और 1 खाने का चम्मच मैदा इसमें शामिल करेंगे। मैदे को हम तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। मैदे को भूनने के बाद हम इसमें 1 कप दूध शामिल करेंगे। बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। बारीक कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे और साथ ही थोड़ी सी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल करेंगे। मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट या फिर दूध के ड्राई होने तक हम चिकन को पका लेंगे। तो फिलिंग हमारी रेडी है। इससे ज़्यादा हम दूध को ड्राई नहीं करेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। जो लेयर्स हमने बना के रखी थी उसके ऊपर दोबारा से हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और बेकिंग ट्रे के साइज़ के हिसाब से हम इसको बेल लेंगे। ना तो हमने इसको बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक करना है, बस जिस तरह से हम एक नॉर्मल पराठा बेलते हैं इतना मोटा हमने बेलना है। बेकिंग ट्रे के अंदर मैंने एक सिंपल पेपर रखा है और इसको घी लगाकर अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। बेकिंग ट्रे के अंदर हम एक लेयर रखेंगे। इसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस लगाएंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर फिलिंग को अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी श्रेड की हुई मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। इसके बाद हम इसके ऊपर सेकंड लेयर रखेंगे और किनारों से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे, ताकि फिलिंग बाहर नहीं निकले। बेक होने के बाद इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर आए, इसके लिए हम यहाँ पर अंडे की जर्दी इस्तेमाल करेंगे। 1 अंडे की जर्दी मैंने यहाँ पर ली है और इसको ब्रश की मदद से अच्छी तरह से ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अंडे की जर्दी की जगह पर अगर आप चाहें तो दूध भी ब्रश कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है।
एक स्पून की हेल्प से हम इस तरह से इसके ऊपर मार्क लगा देंगे, जिस तरह से पिज़्ज़ा की कटिंग की जाती है। इस तरह से डो इक्वली बेक होगी, कोई भी बबल्स वगैरह इसमें नहीं बनेंगे। और लास्ट में हम इसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद तिल और कुटी हुई सूरख मिर्च डालेंगे ताकि इसकी एक अच्छी सी लुक आए। कढ़ाई को 10 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह से प्रीहीट कर लिया है। बेकिंग ट्रे को हम जाली स्टैंड के ऊपर रखेंगे और इसको अच्छी तरह से कवर करके तकरीबन 30 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक कर लेंगे। पतीले में आप किस तरह से अच्छी बेकिंग कर सकते हैं, इसके लिए 2 टिप्स हैं जो बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं। नंबर 1, आपकी बेकिंग ट्रे और पतीले के ढक्कन के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। मतलब बेकिंग ट्रे के साइज़ के हिसाब से ही आप पतीला या कढ़ाई वगैरह इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा बड़ा बर्तन आपने नहीं लेना है। और दूसरी बात, अगर आपके घर में कोई स्टील का पतीला वगैरह है तो आप बेकिंग के लिए वही इस्तेमाल करें। उससे एक तो टाइम कम लगता है और दूसरा जो भी चीज़ आप बेक करते हैं उसका कलर बहुत अच्छा आता है, क्योंकि किसी भी दूसरे बर्तन की निस्बत स्टील का जो बर्तन है वो ज़्यादा जल्दी हीट अप होता है। बेक करने के बाद मैंने इसके ऊपर हल्का सा बटर लगाकर इसको डिश आउट कर लिया है। ढेर सारी क्रिस्पी लेयर्स के साथ बहुत ही मज़े के ये स्नैक्स बनके रेडी होते हैं। इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं या फिर मेहमानों को चाय वगैरह के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। इससे पहले भी स्नैक्स की काफ़ी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसके लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।